देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल हैं? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? क्या बात है, आज तो कमाल ही कोई रंग निकाला है आपने। वैसे भाई आज ये मैंने फर्स्ट टाइम पहनी है। मगर आज तैयारियां बहुत हैं, आज आप भी बहुत तैयार होकर आई हुई हैं। हमारे गेस्ट भी तो बहुत स्पेशल है आज। अच्छा, माशाल्लाह, मैंने तो सुना चांद पे जा रही हैं सब। चांद पे करने जा रही हैं ये? चांद पे जा रही हैं। कल चिंची ते बह के लोगों ने करे दुआ करें, मैं चांद पे जा रही हूँ। मैं अरीज ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚਾਂਦ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ फुहारा लगा किथे है। ये मेरा वाकई सवाल है भी। हाँ नहीं है, बड़ी समझदार सर, मैं हैरान हूँ इसके ऊपर। मैंने कहा अरे तुम हर बार नई फिल्म देखती हो क्यों? कहती वो हाफ टाइम में पॉपकॉर्न फ्री मिलते हैं ना। लेकिन अरीज ते मासूम है या वासे भाई बड़े मासूम है। अच्छा जी। मैंने कहंदे यार मैं अपने छोटे भरा दी फिल्म ना सारी तामिल च बनानी है। तमिल मूवीज आपको पता है ज्यादा फेमस है आजकल। आपने कहा भाई के लिए फिल्म, मैं भी आपके लिए फिल्म बनाना चाहूंगा। आपने देखी होगी साउथ की फिल्म बहुत मशहूर है, पुष्पा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना, वो तो साउथ वालों ने बनाई थी। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा तुम्हें लेकर ठुसपा। लीजिए पे बुलाते अपने आज के मेहमानों को। पाकिस्तानी फिल्म रिलीज हो रही है नायाब, और उसकी कास्ट में ज्वाइन किया हुआ है इस फिल्म में लीड करते हुए नजर आएंगे एक ऐसे साहब जिन्होंने अकाउंटिंग के बाद एक्टिंग का आगाज किया। अपनी पहली फिल्म करने जा रहे हैं जनाब उसामा खान। और हमारी दूसरी मेहमान नायाब फिल्म के अंदर लीड कैरेक्टर कर रही हैं, आजकल आप सबकी बहुत फेवरेट है, कमाल अदाकारा यमुना जैदी। वेलकम टू द शो जी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आज मैंने बड़ी कोशिश की कि मेहमानों के ऊपर मैं एक अच्छा सा शेर लिखूं, लेकिन यमुना जी के ऊपर मैं लिख नहीं सकता था क्योंकि मैंने तो इसको इतना सा देखा हुआ था। तो मेरी बेटियों की तरह हमने एक सीरियल की जी काशिफ निसार साहब की, और इसमें एक छोटी सी बच्ची का इन्होंने रोल किया, और एक एक्ट ऐसा था जिसके ऊपर इनकी बात ख़त्म हो गई और सारे की सारी जो टेक्नोलॉजी की टीम थी वो कट क्या नहीं भूल गई सर। अच्छा, सब रो रहे थे सर, सब के सब रो रहे थे। तो मैं अपनी बेटी के ऊपर तो शेर लिख नहीं सकता था। उसामा भाई से तो मैं नाराज हूँ। क्यों? क्योंकि इतने अरसे से काम कर रहे हैं और फिल्म का फेस है, और फिल्म क्यों इतनी लेट की? ओए होए, तो अब उन्होंने कर दी है तो अब तो कम से कम 18 फिल्में इनकी सुपरहिट हो जानी चाहिए। ओए होए, सो मैंने शेर अरीज पे लिखा। रीच पे ही लिख दिया। या अल्लाह। जी सर। छोटी सी बेरुखी पे शिकायत की बात है, और वो भी इसलिए कि मोहब्बत की बात है। मैंने कहा कि मिलके भी हम क्यों ना मिल सके, कहने लगी हुजूर ये किस्मत की बात। हाँ 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 हाँ। हंस के नहीं रो रो के गम सहते हैं, हाय हाय। मेरे आंसू बारिश की तरह बहते हैं। तब बहुत दुख होता है मुझे कैसर, जब उस बेवफा के बच्चे मुझे मामू कहते हैं। उसामा, आपने बहुत एंजॉय किया ये शेर। नहीं, मुझे लगा कि आप बहुत महजूज हो इस शेर से, और एकदम ताली बजा देनी कुछ चाहिए। पुरानी यादें आपके जहन में आई जैसे। कोई यादें नहीं। ऐसी कोई यादें नहीं थी। मगर क्या हाल चाल है आप दोनों के? बिल्कुल ठीक ठाक। खैरियत से हैं? आपसे बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है यमुना। काफी अरसा हो चुका हुआ है और काफी कुछ बदल गया उसके अंदर। जी बिल्कुल है ना? बिल्कुल। मैं अभी बैक स्टेज याद कर रही थी कि जो मैं आपके शो में लास्ट टाइम जब मैं आई, आपने मुझसे फिल्म का सवाल किया था, अगर आपको याद हो तो। और मैंने कहा था कि मैं एक फिल्म ऐसी करना चाहती हूँ जिसपे मेरी कंट्री और मेरी फैमिली प्राउड फील करे। सो आई थिंक नायाब वुड टर्न आउट टू बी लाइक दैट। या इंशाल्लाह नायाब ही होगी फिल्म इंशाल्लाह। तो हमें बताएं तो सही, ये नायाब है क्या? नायाब कहानी है फैमिली की, रिलेशनशिप्स की, लड़की की, उसके ख्वाबों की, उसके गोल्स की, उसके साथी की, उसके साथ कनेक्टेड लोगों की। सो कुछ ये सब कुछ मिला जुला के ही नायाब बनाई तो है। उसमें उसामा भाई ने कितने गोल किए हैं? ये तो क्या बना, तुमने अभी रिवील करना है कि तुम उसमें क्या बने हुए हाँ हो? बता दे, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, क्या हो गया? ये तो सब कुछ बताया जा रहा है। अच्छा। वो इंटरव्यू हो रहा है। मैं कह रही हूँ सामा कुछ रुक जाओ, लोगों ने सिनेमा में फिल्म देखने के लिए और आना इन्होंने है। टिकटा भी अपनियां बढ़ाइया, क्या बेचांगा मैं। वैसे इतने इंटरव्यूज आप लोगों के चल रहे हैं, इतनी एक्टिविटी चल रही है, एक ही सवाल का बार बार जवाब देके कैसा लगता है?
बहुत बुरा, थक गए हम। अब तो याद हो गया, अब तो सोच रहे हैं जवाब चेंज करें। कोई डिफरेंट सवाल नहीं कर रहे आप कीजिएगा ना। सर। आपने क्या सोच के चूज की फिल्म? कि पैसे मिलेंगे। एक तो स्टोरी बहुत अच्छी है, जिस तरह इन्होंने बताया, एक लड़की की कहानी है, पूरी उसकी जर्नी है। तो हमारी आसपास में सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत सी लड़कियां जिनके बहुत ख्वाब होते हैं, जो देखना चाहते हैं। हमें तो तब नजर आती है वो लड़कियां जब वो कुछ अचीव कर लेती हैं, जब वो सक्सेसफुल हो जाती हैं। लेकिन कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिनके ख्वाब खत्म हो जाते हैं, वो सोचती नहीं है, तो उनको कोई सपोर्ट करता है, कोई पिलर होता है उनकी फैमिली में, कोई एक भाई अच्छा, बहुत अच्छा भाई है, एक अच्छा पार्टनर है। तो एक फैमिली किस तरह से एक लड़की को सपोर्ट करती है उसके गोल अचीव करने में, ये उसकी कहानी है। मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी थी। कहानी बहुत अच्छी लगी थी आपको, और डिफरेंस क्या लगा फिल्म और टेलीविजन दोनों में आपको मेनली? मेरे ख्याल फोकस्ड होते हैं, ज़रा हम ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। 2.5 घंटे में और 30 एपिसोड में कहानी जो दिखानी होती है, उसमें ज़रा आपके पास मार्जिन कम होता है, तेज़ होती है ज़रा स्टोरी। तो वैसे मुझे एक बात बताएं, आप लोग इतना ट्रैवल कर रहे हैं तो गुजरांवाला गए अभी तक या नहीं? नहीं, बट हम लोगों को जाना है गुजरांवाला। जाना है तो आपको पता है ना, गुजरांवाला इनका होम टाउन है। जी, हर बात पे ये गुजरांवाला का जिक्र करते हैं। मैं कहती हूँ कितनी अच्छी बात है कि कितने कनेक्टेड हैं, एंड ही इज सो प्राउड ऑफ इट, एंड वी आर हैप्पी दैट वी आर गोइंग टू गुजरांवाला टू प्रमोट नहीं, और नाया। ये तो अब माशाल्लाह एक्टर बन के, पहले गुजरनाले चिड़े भेज दे सन। ये सर बड़ा माहौल था। गुजरांवाला में चिड़े के अलावा भी बड़ा कुछ है। सर देसी क्यों के चिड़े आपने खाए नहीं ना कभी? पहलवान भी है ना। पहलवान भी हैं। मगर मुझे बताएं कि आप गुजरांवाला के लिए कोई खास तैयारी किया आपने? यमुना को लेके जा रहे हैं, अपने फैमिली कजन्स वगैरह को बता दिया आपने? सबको बता दिया, सबको पता चल गया, इनको सबको भी पता बता चल गया दिया। है। तो यमुना, आर यू रेडी? वैसे आप खाने की शौकीन हैं? हूँ, और क्या ज्यादा पसंद है खाने में? हर तरह का खाना। तो आपने कोई इंतजाम करवाया भाई इसका? सारे इंतजाम है, देख लें। सारे इंतजाम है। हाँ, साथ आपको पैक करवा के भी हम भेजेंगे वापस। अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं, मैं जब से कराची गया हूं, मुझे एहसास हुआ कराची का खाना जरा ज्यादा बेहतर है। चलो अभी से ऑफ करा दिया। ये देखें जरा, भाई, ये कराची में गुजरांवाले जाके वाले खाना- सारे देख लें कि ये क्या कर रहा है लड़का आने से पहले। लेकिन चिड़े गुजरांवाला के मशहूर है और अच्छे भी होते हैं, तो हम तो चिड़े भी खाएं। गुजरांवाला से तो आप भी हैं। हाँ आपकी जी। कभी मुलाकात हुई उसामा से गुजरांवाला में? नहीं, बट मैं उनको तब से देख रही हूँ जब से मैं गुजरांवाला में रहती थी। और अब ये कितने सदी पहले ये की अभी बात है? कुछ 4-5 साल से मैंने ड्रामास देखे, 4-5 साल देखूंगी। पहले आप दोनों एक ही शहर में रहते थे, लेकिन उन्होंने आपको पहली दफा मैं गुजरांवाला से निकल गया था 2009 में। मैं भी गुजरांवाला में रहती थी, मेरा होम टाउन है। मेरे ख्याल है यमुना ने भी बहुत शहर चेंज किए हैं, आपने भी। हाँ हाँ, मैं भी बहुत ट्रैवल तो करती मैं हूँ। एक दफा कहीं कहीं कोई मुझसे पूछा था आप कहाँ से हैं, तो मूवी के दौरान ही हम कहीं जा रहे थे, तो मैंने कहा मैं गुजरांवाला से था, फिर मैं लाहौर भी हूँ, फिर अब मैं कराची आ गया हूँ। तो यमुना ने मुझे कहा मैं समझ सकती हूँ। आपने भी बहुत ट्रैवल किया हुआ इस तरह? हाँ, बस बहुत जगहें बदली, डिफरेंट अपने। फेवरेट जगह कौन सी? कराची। कराची ऑल टाइम फेवरेट। ये आप भी बदल गई? क्या बात है जी। क्या? आप भी बदल गई? मैंने कब कहा? क्या? लाहौर नहीं अच्छा लगता? मैंने खाने का, अब खाने ये का उन्होंने कहा था नहीं, मगर उसामा रहने ने के दिल में हिसाब बात रख ली से। है। हाँ, वो उनको देखें। नहीं मगर अब ये कहता रहेगा थ्रू आउट द शो। लेकिन यमुना जी, मैंने परिजाद में आपको देखा है। अगर परिजाद आपकी मदद ना करता, मैं अपना मोटरसाइकिल बेच के ऑपरेशन करा दूंगा। अगर आप वो परिजाद की वजह से ठीक ना होती तो आप मुझे कैसे देख सकती थी? बिल्कुल। क्योंकि ये जवानी कहीं कहीं मिलती है, आपको बताइए। तो इसलिए मैं इस बात पे एक सवाल लेता हूँ। जी मैम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताइमा है। यमुना मैम से मेरा क्वेश्चन है कि आपसे वहाज अली का नंबर मिल सकता है? टाइम है, अगर वहाज का नंबर मैंने दे दिया इस तरह शो में बैठ के, तो फिर तेरे बिन टू नहीं हो सकेगा। मगर ये इस किस्म की आपको आती है रिक्वेस्ट सब? बहुत भाई, बहुत क्रेज है वहाज का आफ्टर तेरे बिन, और वैसे भी उनके प्रीवियस सारे कामों की वजह से। सो खवातीन में खासे मकबूल हैं। खवातीन में खासे मकबूल हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आपने ही पिछले दिनों काफी गिला शिकवा किया कहीं पे कि तमाम जो रिश्ते हैं वो अम्मी को आते हैं, मुझे नहीं अरे आते। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। ओ गॉड, आपको पता है वहां से मैं सोच रही थी कि भाई खामोश बैठना चाहिए, बंदा बोलता कुछ है और वो सुर्खी कुछ और लगा के, और लोग मुझे भेज रहे हैं कि ये, मैंने कहा मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। ट्रेंड चेंज हुआ उसके बाद या नहीं हुआ? नहीं, ट्रेंड तो वही है। वही है अभी तक, विच इज द राइट वे टू गो अबाउट इट। या मतलब तो अच्छा, मैं साथ बैठा हुआ था, मुझे भी नहीं पता चला वो बात कब हुई है। उसामा, मेरे तो बारे में ऐसी ऐसी मैंने सुर्खियां पढ़ ली और मैं तो वो जब शर्मिंदा ही खबर हो निकली गई। थी, मैंने कहा मैं साथ बैठा था, मैंने क्यों नहीं सुनी? मगर नहीं, इस तरह नहीं होता। अम्मी से डायरेक्ट बात होती है, वो होती है। वो तो अच्छी बात वो होती अच्छी है। बात है, बिल्कुल। वो आपके यहाँ भी ऐसा होता है या आपको डायरेक्ट ही लोग अप्रोच करते हैं? मैं अप्रोच ही नहीं करती। ये अब आप उसामा, आप तारीफ सुनना चाह रहे हैं अपनी? नहीं नहीं, सर जेडे लोग होंगे ना पढ़े लिखे यमुना जी, मसल कि इन्हों डर के बंदा कहेगा कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं आपके बगैर रह नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा। तो उसामा भाई गुजरन वाले दिन इन्होंने कुड़ियां प्रपोज भी इंज कर दियां, छाते खलोगे, उसामा आई लव यू।
पूरा ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, उनके भी घर वाले देख रहे हैं, ऐसे तुम ना खराब करो बीच में। नहीं मुझे पता है ना। बिल्कुल है, अगली बार लड़का छत पे भी ना जा सके। ओके अबू, मैं जरा 1 मिनट ऊपर एंटीना ठीक करके आया, तो वो अंकल कहे नहीं खबरदार तुम ऊपर गए। मगर नहीं, वैसे आपको तो डायरेक्ट ही काफी लोग अप्रोच नहीं, करते घर वालों को ही आते हैं, मुझे तो डायरेक्ट नहीं अच्छा, आपके भी घर वालों को ही आते हैं। ओके ठीक है, आई लाइक द वे दिस इज गोइंग। जी यमुना, तेरे बिन इतना सक्सेसफुल हुआ है, आपका तेरे बिन पार्ट 2 आ रहा है, सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट। कितना प्रेशर फील होता है, आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, तो तेरे बिन 2 के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? तेरे बिन 2 तो जब आएगा, अभी तो नायाब का बहुत थोड़ा सा वो है, प्रेशर है। अभी सिनेमा का प्रेशर है, अभी टेलीविजन सिनेमा का pressure ज्यादा है, कुछ नहीं होता। क्योंकि ड्रामाज में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स आवाम को देखने के लिए दे दिए, तो अगर अव्वल तो अल्लाह ताला अच्छा करे कि हमारा तेरे बिन 2 अच्छा जाए, लेकिन अगर कोई भी प्रोजेक्ट थोड़ा सा डगमगा भी जाए तो इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, सो वी शुड बी बस ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये देखें कितनी मैच्योर बातें करना शुरू हो गई हैं। लास्ट टाइम जब आई थी इतनी मैच्योर बातें बिल्कुल नहीं कर रही थी। हाँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है। जो आप दोनों को लास्ट टाइम मिला था, आप दोनों उसके मुकाबले में बहुत अब चेंज हो चुके हैं। जिंदगी ने सिखा दिया। जिंदगी ने सिखा जब दिया। आप पहले आई थी तो बच्ची बच्ची थी, ये अंकल थे, अब आप लड़की लग रही हैं, ये दादा टाइप हो गए हमारे। वेलकम बैक टू गपशप। जी रीज, यमुना, जर्नली आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है या ये सिर्फ कैरेक्टर की डिमांड थी? कैरेक्टर की डिमांड थी और बस मैंने क्रिकेट सीखी और मुझे पसंद भी नहीं थी, मैं देखती नहीं थी इतना क्रिकेट, लेकिन मैंने इसके लिए सीखी और मुझे अब मैं क्रेव करती हूँ कि मेरे साथ कुछ सेट ऑफ पीपल हो जिनके साथ मैं खेल सकूँ क्रिकेट। सर बंद करो प्रोग्राम और शुरू करिए। आप हैं स्पोर्टी या नहीं? हाँ, मैं खेलता था पहले क्या क्रिकेट? क्रिकेट, अच्छा, लेकिन अब इतना ज़्यादा नहीं खेला जाता क्योंकि टाइम उस तरह से नहीं मिलता। पहले मैं गुजरांवाला की तरफ से खेलता था, गुजरांवाला की तरफ से अंडर खेलते 16 थे? में खेलता था। अरे जबरदस्त। हार्ड बॉल था, लेकिन उस टाइम पे पढ़ रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर मैं लाहौर आ गया, फिर टाइम ही नहीं मिलता था उसके बाद। ओके, लेकिन जब ये प्रैक्टिस करी होती थी तो मैं इनसे पूछता था कि यार आपने सीख लिया बॉलिंग करना, और इन्होंने लेफ्ट से बॉलिंग और राइट से बैटिंग। राइट से बैटिंग। अच्छा, ये भी टैलेंट है। जबरदस्त। और ये क्या नेचुरली था या नहीं, क्योंकि मैं पार्ट ऑफ लेफ्टी द हूँ। डिमांड ऑफ द नो रोल? नो नो ऑफ कोर्स नॉट। मैं लेफ्टी हूँ तो बॉलिंग तो मैंने नेचुरली लेफ्ट से कराई, लेकिन बैटिंग पे सही हाथ मेरा राइट से पड़ा। ओह, और क्या बैटिंग करती हैं? अच्छा जी। हमने 1-2 दफा खेले मैच। ओए क्या होए होए। बात है सामा, थैंक यू। वाह यमुना, वैसे ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ये आप पहले जब सिनफे आहन जी, वो कर रही थी तो आप बंदूकें असल में चलाना शुरू हो गई थी, और अब आप ये क्रिकेट वाला कुछ बेस कर रही हैं तो आप ये करना वहाँ शुरू से हो गई। बस मुझे एक्टिंग का बहुत क्रेज है, बड़ा पैशन है। एक्टिंग इज द फाइनल पैशन ऑफ माय लाइफ। ओए होए, और पहला कौन सा था? फर्स्ट भी वो था, इसीलिए तो First and आगाज किया, final. इसलिए तो आगाज किया एक्टिंग का। फर्स्ट एंड फाइनल पैशन यही है? अभी तक तो ये है। अभी तक तो ये है। उसके बाद कोई उम्मीद है कोई और? डेफिनेटली कोई डेफिनेटली। और चीज का है आपको शौक? हाँ, वो क्या है? और भी बहुत सारी चीजें हो सकती जैसा हैं। मुझे जो है वो बहुत अच्छा लगता है, वो जो होटल्स में वो नहीं करते हैं, रूम सेट करते हैं, हाँ, क्या कहते हैं उसे? होटल्स में रूम सेट करते हैं? हाँ, जो बेड सेट करते हैं, हाँ, बेड और वो सब। ठीक है, जो वो- होटल का स्टाफ हाँ, होता है वो हाँ, सेट उसको करता है। खास। हाँ, मुझे उसका बहुत शौक है। यू वांट टू सेट अप रूम्स, बेसिकली जो उनका रूम मेकअप करना है मुझे आपने। क्लीनिंग पसंद है। हाउसकीपिंग हाउसकीपिंग, वाह इतना वाह। महंगे क्या आखिर में आपके बात काम है। आया। हाउसकीपिंग। इसके बाद हम दोनों को तो होटल्स में रहना बंद कर देना चाहिए। हमें ये वर्ड नहीं आ रहा था, मगर हाउसकीपिंग स्टाफ जो है आपको उसका शौक है? हाँ, या अगर कोई मुझे ऐसा कैरेक्टर मिले हाउसकीपिंग नहीं, का। कैरेक्टर मिलना एक और सेपरेट चीज है, मगर खुद से शौक होना एक सेपरेट चीज है बिल्कुल। मतलब आप अपने घर में मुझे है शौक आप जाके cleanliness रूम्स कर सकती हैं, बट यू वांट टू डू इट ऑन सच अ लार्ज एक्सटेंट। आई मीन Or it's एक्टिंग just में one आ room? गए, पिछले 11 साल से एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग में आ गए, लेकिन अगर कुछ हालात जिंदगी के मुख्तलिफ होते तो ये भी एक शोबा था जो मैं शौक से करती। अच्छा। जी। वाह वाह। अच्छा, ये हाउसकीपिंग है या इंटीरियर डेकोरेशन? नहीं नहीं, इंटीरियर नहीं। डेकोरेशन नहीं है। मेरा बहुत है कि अगर कभी जिंदगी में बिजनेस करूं तो फूड बिजनेस करूं, लाइक मेरा रेस्टोरेंट हो जिसमें मैं खुद लोगों को कुक करके शेफ food भी serve बनना करूं। चाहती हैं आप? जी, खाना अच्छा बनाती हूँ। अच्छा, आप खाना भी अच्छा बनाती हैं? और ये कैसे पता चलेगा? जायका है, होम इकोनॉमिक्स से पढ़ा है,
सो वो बहुत से लोगों ने पढ़ा था, बट दैट इज नो हाँ, गारंटी। लेकिन मेरे हाथ अच्छा खाना बनता है। हाय अल्लाह, पता नहीं क्या क्या सुर्खियां बन जाएंगी। वाज़ेह मैं तो उन सुर्खियों से बहुत परेशान हूँ। नहीं नहीं, सुर्खियों से परेशान ना हुआ करें, वो भी तो उनका भी तो काम है, वो बेचारे सही और बात क्या है, उन्होंने बनाए? भी तो कहा। हाँ, मगर आप ये बताइए आप बनाती क्या अच्छा है? सिंपल देसी सिंपल जैसा खाना कि? भी, जैसे दाल रोटी पराठे उसामा, इनमें से कोई चीज पुलाव आपने कभी खाई है? खाई इनके हाथ से? और मंदी। नहीं। यमुना, ये आप नहीं, वो तो भाई देखिए क्रिकेट पे फोकस था। नहीं, वो तो फोकस था, मगर उसके बाद बेचारे खत्म हो गई है, वो आपके साथ लूर लूर फिर रहे पूरा फोकस था। तो कोई आप कुछ खिलाना। कहीं पे कुकिंग करेंगी तब ये देखिए ऑथेंटिकेट हाँ, होगी बात। सही बात। वरना आजकल तो टाइम ही नहीं मिल रहा वरना ना, मैं कह दूं मैं बाद में। सुशी बहुत अच्छी बनाता हूँ, अब आपको क्या पता, है ना? किसी को कुछ नहीं। हाँ, तो बिल्कुल ये सही अब कह- देखिए मैं कहता हूँ मैं भिंडी चलें, बहुत अच्छी बनाता हूँ, ये अब किसी देखिए को ना। क्या पता, लेकिन मैं बनाता हूँ। ओह, वाह एग्जैक्टली, भाई, क्या जबरदस्त। बात है, मैं उल्लू बहुत बनाता हूँ जी। ये हमें पता है। ये हमें पता है, ये यकीन है हमें। ओए, ओए। في फलूस मौजूद माफी कलाम, माफी कल या हबीबी सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम। या चौधरी कैफ हाल आई एम फाइन। ये इतना खुश क्यों है? आज तो बहुत खुश है, नाश्ता भी 6 बंदों का किया है। बस वो तो करते तो 3 Why you so बंदे। happy? या चौधरी या جئت إلى باكستان في انتظار هذا اليوم المبارك कहते जी पाकिस्तान में आने का जो मेरा मकसद था हाँ। इतने दिनों से, वो दिन आज आ ही गया है। हैं? أيوة क्या? عرفت يمنى ذاتي موجود البروجرام هنا دعني أتكلم हाँ, कुछ आधा समझ आया मुझे। मैंने नहीं तर्जमा करना, कल्लम يا حبيبي मैं तर्जमा करने के पैसे लेता हूँ, जूते खाने के नहीं। क्या कह रहा है? कह रहे वो यमुना जैदी साहिबा आई हैं, हाँ। उनसे ना मैंने ड्रामे की बात करनी है। ड्रामे की बात? أيوة سوي دراما وسيتم تصوير الدراما في اسبان يونان مصر قطر دبي جاي من أمريكا सर उन्होंने कहा है कि मैं एक ड्रामा बनाना चाहता हूँ यमुना जैदी साहिबा को हीरोइन लेके, अच्छा। जिसकी शूट होगी यमन में, स्पेन में, अय्वा। दुबई में, मस्कत में, ओमान कतर। और कतर में सर। और شوية من أمريكा और अमेरिका भी थोड़ी सी कह रहे शूट करें। إذا معلوم أنا أسوي خدمات كله कहते जी सब खिदमत जो भी होंगे, पैसे वैसे जो भी अय्वा। होगा, सारी पैसे मेरे लगेंगे। سيكون حاضرا في خدمة الطيارة الخاص कहते जी स्पेशल तैयारे दे उत्ते मैं लेके जाऊंगा शूट करके फिर वापस। ये आपको उनसे पूछना पड़ेगा, वो आई हुई है, उनसे खुद पूछ लीजिए। हाँ जी। I have told you so many times not to laugh like that when you talk to someone. कई बार सुते पे हंस देना तो मैं समझना जलजला है। दकीका के What are you थोड़ी doing? देर ठहर। उधर करो। इनका नाम है कलिम, नाम नाम तू कादे पैसे लेना इनका नाम है वजन बिन जर्रा। मेरा नाम है जरा मेरा नाम है अजफर बिन वड़ैच। ओके मैं साहिवाल का रहने वाला हूँ। ओके आज मैं 3 साल हो गए तर्जमा करता हूँ साथ इनके, तो बस उसके पैसे लेता हूँ। सिर्फ सवी ड्रामा अना फकरुन दरामतुल इस्म कहता मैं ड्रामे का नाम ही रख लिया। अच्छा, ड्रामे का नाम क्या रखा है? मेरे बिन होना भी तेरे भी नहीं है। لا لا في سوي دراما بس واحد شرط صغير شرط अच्छा, ये कहते कि बस छोटी सी शर्त है कि ايوه مرتسم دي جگہ میں آواں سوي دراما في فلوس اي بقى ما في كلم कहता पैसे जिन्ने भी खर्च होंगे, जो भी होएगा सारे मेरे होंगे। अगर वो सारा का सारा नुकसान हो गया तो भी तेरा ही है। ما في مشكله जाता ايوه ما في مشكله नुकसान भी तो होता है ना उसमें, अय्वा, बाज़ अय्वा, औक़ात अय्वा। नहीं चल रहा होता उसको ड्रामा। पैसे से क्या मतलब, नुकसान हो या फायदा हो? उनको तो पैसा ही पैसा है। हाँ, हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें जी फिर। नहीं, मैं कह रही थी कि आप कोई और कैरेक्टर पसंद कर लें, वो कह रहे हैं कि कैरेक्टर कोई और पसंद कर कोई भी लें। कैरेक्टर पसंद कर लें। वैसे आप तो दुबई में रहे भी हुए हैं कुछ अरसा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको समझ आ रही है जो ये बात कर रहे हैं? कोई नहीं आ रही है। सीखी नहीं। ये असल अरबी बोल रहे हैं क्या? कौन क्या लग रहा है? अरबी है असली। तो आपको समझ में आती है अरबी? अब मैं इनके साथ मुतरजम होना जी, मैं पैसे मिलने दिवा ही जाती। अच्छा, ये मैं आपको युमना एक चीज आज क्लियर कर दूं, ये वैसे असल अरबी बोल जस्ट रहे फॉर योर जनरल नॉलेज, हम पाकिस्तानी अरबियों के साथ कभी झूठ नहीं बोलते। يا اسامه هذا عندي صديق في شاطر اذا معلوم هذا كل شيء पाकिस्तान जुबर वन सुपरस्टार इन पाकिस्तान कराची। انا عارف انا في شفت जी دراما मैं जानना, मैं बड़े ड्रामे थोड़े देखे ने ايوه यार, बड़े मशहूर आदमी हैं। انا في شفت تريلر في هذا الموفي
ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾਇਬ ਮੂਵੀ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ايوه ايوه ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। Magar, I don't know if she wants to work. Maybe she has an issue. She is okay with the production Aywa. that if you produce and all this, you know, wherever you have told. But she maybe doesn't want to come opposite you. She's saying that if you can change the hero's actor. ਸਮਝ ਆ ਗਈ। اوه كي قايرني ما في مشكله بسوي دراما بعدين نسوي تعامل في الريستورانت ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪੇਮੈਂਟ ਸ਼ਿਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਣੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਮਤਾਮ ਵਿੱਚ ਮਤਾਮ। حقي مطعم يا حبيبي ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਜਮ ਮਾਰ ਲੇਗਾ। انت سوي قدامي انا اسوي انتظامات ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਹਲੇ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਹੈ। घंटे मोटरसाइकिल चला के आए 20 घंटे कराची तो आ रहे हैं मोटरसाइकिल पे। और जी सर की करता मेरी मजबूरी सी यार। ऐसी क्या मजबूरी? अपना बड़े साहब की कॉल आ गई कौन से बड़े साहब? आसफ अली जरदारी साहब। अच्छा बट साहब दे उत्ते मैंने मैसेज कीता ने WhatsApp पे। आ ओदे ते मैंने मैसेज कीता ने मैंने कहंदे ने इट इज अर्जेंटली ओके कॉल कीती ते मैंने कहंदे ने 2 पिज़्ज़े ते डिलीवर करा दे। जी सर मैं क्या सर थले किचन दे विच फोन करो 150 पिज़्ज़ा तैयार करके हुणे तुहाडे सामने पेश कर देणगे। हाँ। कहंदे ने सारे ते कैंपेन ते गए ने ओ मैं कल्ला ही आएगा। ओके मैं क्या नो प्रॉब्लम सर 10 मिनट तो बाद बंदा तुहाडे बूहे ते होएगा। ठीक है मैंने कहते ने यार 10 मिनट तो घट टाइम कर। ओके मैं फिर कीतियां कालां डिलीवरी वालियां नूं कोई चुके ही ना। ओए होए रात दे 4 बजे हुण कौन चुके? बिल्कुल उस वेले ते सारे हिसाब कर रहे हुंदे ने। हाँ हाँ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ठीक है ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਬਾਈ ਹੈਂਡ ਲੈ ਜਾਓ। ओके ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੀਜ਼ੇ ਚੁੱਕੇ ठीक है ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ ठीक है ਜਾ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈਣ ਆ ਗਏ। कौन आप ही ले? आसफ अली जरदारी साहब घर कोई नहीं सी ना तो गेट पे वो खुद पिज्जा लेने आ आप आ गए सारे ते कैंपेन ते गए सन। ठीक है ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਦੀਦ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋ ਤੇ ਆ गए। ਜਾਂਦੇ हाँ ਨੇ। ठीक है हाँ जी तो आपने बुआ खड़काया और वो आ गए। ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ठीक है ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ हैं। हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 2800। ठीक है ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 300 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਦੇ। ठीक है ਉਹ ਮੈਂ 300 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हाँ 3000 ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ 200 ਰੁਪਏ ਟਿਪ ਰੱਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ 300 ਰੁਪਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 3000 ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 200 ਬਕਾਇਆ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 300 ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 200 ਟਿਪ ਵੀ ਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। मैं क्या सर ये केड़ा हिसाब हैगा? हाँ। कहते ने पुत्र ये मत सोचो मैंने क्या दिया और तुमने क्या लिया। हाँ। मैं क्या सर ये अगली हुकूमत 110% ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ। अच्छा बुआ बंद करते रोक गए ने। हाँ। मैंने कहते ये 10% तूने मुझे देख के कहा है। सर जी एडी जोर दे बुआ बंद की तरह मेरा हाथ विच आ गया चीक। ओए होए जी सर वो चीका मेरियां निकलियां ने। आहा यानी मैं इना काम भी कीता ते 100 रुपया मैं पल्ले दे आया। देख लो फिर। ओ मेरी फेवरेट अदाकारा ने। कौन? शबर ज़ैदी साहबा। और नहीं नहीं अपना अली ज़ैदी साहबा। नहीं। नहीं अपना सीमी ज़ैदी साहबा। नहीं नहीं अपना ज़ैदी साहबा। कौन सी ज़ैदी साहबा? यार वो मैंने नाम भूल गया है लेकिन यकीन करो मैं यार बड़ा फैन है इस बच्ची दा। अच्छा हाँ की कम कर देना माशाल्लाह। एडा वड्डा बिलबोर्ड लगा है कराची तो मैं निकलिया। अच्छा हैदराबाद रोड दे उत्ते आहा। मेरे ख्याल है कोई फिल्म आ रही है। बिल्कुल फिल्म का नाम है यमुना ज़ैदी। नहीं फिल्म का नाम नहीं अपना फिल्म का नाम है नायाब। यस हाँ वो माशाल्लाह आ रही है। बिल्कुल ते अपना हीरो ने यस ये ते अपना वो नहीं है कि अपना उसामा खान साहब। हाँ ओ सर जी इश्क जलेबी। यस इश्क जलेबी ऐसा नहीं था। और यार मैं देखिया इश्क जलेबी अच्छा। यार पाकिस्तान दे विच जेड़े बेहतरीन फनकार ने हाँ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। अच्छा ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? कौन है? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ मुनव्वर सईद साहब। मुनव्वर सईद साहब बिल्कुल। मुनव्वर सईद साहब नहीं वो अपना सईद अनवर साहब। सईद अनवर नहीं है हुमायूं सईद। यस यस यस। ओह
हमायूं सही साहब हाँ यमुना जी ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ। ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਪੁੱਤਰ 6 ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਜੇ ਸਰ ਕਦੀ ਸਾਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਯਾਰ अच्छा ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ बाजी वाला करो आपे पूछो ਕੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਸੈਲਫੀ ਵਿਦ ਯੂ जी 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 ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਯਾਰ ਯਾਰ ਕੈਸੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਰ ਸਹੀ ਹੀਰੋ ਨੇ ਮਾਨ ਸੇ ਸਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੀਰੋ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ जबरदस्त ਬਈ ਠਾकुर ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹੀਨ ਅਫਸਰ ਹੈ ਈਮਾਨ ਨਾ ਨਾਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ अच्छा ਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਸੀਂ ਹਾਂ अच्छा ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ शर्म करो अच्छा ये पुलिस में है? जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਲਿਆ जाला ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ मुझे लगा यूनिफॉर्म दूसरा पहन के आ गई, मैं पिज्जे की स्टोरी सुन रहा था मैं। इस्लामाबाद पुलिस से मैं आएगा अच्छा अच्छा हाँ जी बस आन करीब इलेक्शन हो जाएंगे फिर मैं पंजाब पुलिस से आ जाऊंगा इंशाल्लाह फिर ਤੁਹਾਨੂੰ पूरा कितने बजे जाना ने अभी है यहाँ पे कुछ ना। यार अपना उसामा भाई नु ना बगैर कॉफी तो मैं नहीं जाना अरे यार नहीं यार नहीं सर पिछली बार भी इन्होंने नहीं पियाई वेलकम बैक टू गपशप। उसामा ये बताएं, आप ACCA अकाउंटिंग वगैरह पढ़ के यू आर वर्किंग इन दुबई आई बिलीव, इंटीरियर डिजाइनिंग पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है। अब आप दोनों अपनी डिग्री से मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। हाउ मच वर्थ हैज इट बीन टू चेंज योर फील्ड्स? यू गो फर्स्ट। नहीं, यू गो फर्स्ट। अच्छा, सो मेरा ये है कि जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो तभी मुझे पता लग गया था कि यमुना ये तो जो तुम पढ़ रही हो ना ये बहुत मुश्किल है। और मैंने पढ़ाई के दरमियान ही एक्टिंग शुरू की, तो मुझे लगा कि ये डिग्री पूरी कर लेती हूँ एक तसल्ली के लिए, बट करना तो यही है एक्टिंग। ठीक है, हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत वर्थ इट है। ठीक है। आपने चले डिग्री कंप्लीट की है, हाँ, आपने मैंने एजुकेशन कंप्लीट प्रैक्टिकली, हाँ, करके जब आपने पढ़ाई हो ही रही थी तो साथ में एक्टिंग प्रोजेक्ट्स चल एक्टिंग रहे आपने थे। कर दी। आप ऑन द अदर हैंड बहुत बड़ा चीज छोड़ के चेंज ओवर करके और साइड पे लड़कों के लिए ज्यादा और करियर लड़का का बीइंग अ गाय आपने यू नो एक करियर पाथ चेंज करना बहुत चैलेंजेस होते हैं। अच्छा, क्योंकि मैं सबको ये कहता हूँ कि जब आप कुछ कर रहे होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और आपको दिल करता है कि मल्टीपल चीज़ें कर लें। तो मेरे घर वालों ने हमेशा कहा था यार डिग्री कंप्लीट कर लो, उसके बाद तुमने जो करना हो कर लेना, लेकिन पढ़ लो पहले, ताकि ज़िंदगी में आपके पास ये हो कि हमारे पास कोई ऑप्शन है। बिल्कुल। फिर मैंने आर्टिकल्स भी किए थे अपने ऑडिट फर्म में, और फिर मैं बैंक में भी जॉब कर रहा था। लेकिन फिर जब अपॉर्चुनिटी आई तो मुझे लगा कि अब कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरे पास पीछे एक्सपीरियंस भी था, डिग्री भी थी, तो मैं स्विच करने में मुश्किल तो होती है, लाजमी बात है, आप अपना पूरा सब कुछ ही चेंज कर रहे हैं तो, लेकिन अब मुझे लगता है और वर्थ इट है। वर्थ इट रहा। काशिफ निसार साहब की जो सीरियल करते जिसमें मैं आपका ट्रक ड्राइवर पापा बना, उस वक्त आप इतनी सी तो थी। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਧੋਖਾ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਹੋ गए? नहीं, मैंने तो कौन सी क्लास में पढ़ती थी? मैं ग्रेजुएशन ही कर रही थी, लेकिन इतनी पुरानी बात नहीं, और ये था हमारा दूसरी जंग अजीम के फौरन बाद ही था। फौरन बाद में शूट पे गए थे। या वो तो था तन्हा, हाँ जी, वो था तन्हा, पीटीवी पे से आया था। यस जी जी जी, कई हजार साल पहले की बात है। नहीं 1000 साल की तो नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाई कर रही थी, लाइक ग्रेजुएशन के कुछ शुरू के सालों में, कुछ क्योंकि वो मेरा करियर का शुरू का ही प्रोजेक्ट था। हाँ जी, आप क्या इमेजिन कर रहे थे, क्या आपको क्या लग रहा था वो कितने उस वक्त तो मैंने लगता है चौथी पंचमी जी पढ़ते होना। चौथी पंचमी में ग्रेजुएशन कर रही थी आप, जहां से देख रहे थे वहां से तो हर कोई चौथी पांचवी में लगता है। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਅਲੀ शाह साहब ਨੂੰ भी बचपन च ਵੇਖਿਆ। हाँ जी हाँ जी, मैं मेरे को ट्यूशन भी पढ़ते रहे। जैसे आप करोड़ों दिलों की धड़कन है, आपके फैंस है बहुत ज्यादा, तो आपके दिल की धड़कन है कोई दुनिया में? मेरा नाम ना लीजिएगा बस आप अम्मी कह सकती हैं। नहीं, वो तो है ना, माँ बाप तो होता ही है, तो होता ना, तो कोई जिसकी आप भी फैन हो। फैन फैन नहीं, जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, तो फिर फैन क्यों कह रहे हैं? अभी तो कोई नहीं है। तो अगर हुआ तो कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा। अच्छा, मसलन कैसा? प्लीज यमुना बहुत अच्छा को क्लैरिफाई कर दीजिए, वरना बहुत कंफ्यूजन होनी है। क्योंकि मेरे घर वाले मुझे ही कहते हैं आप बहुत अच्छे हैं, मैं उधर लगाऊंगा, तो इसलिए कैसा होना चाहिए?
बस बहुत अच्छा होगा। मगर ये बहुत अच्छा क्या मतलब, क्या बहुत अच्छा होगा? बस जो वैसे एक अच्छा इंसान हो, वो तो होगा इंशाल्लाह। दिल का अच्छा इंसान हो और दिमाग का अच्छा इंसान हो, शार्प इंसान शार्प हो, अच्छा ना हो, शार्प होना चाहिए। दिल का अच्छा हो, दिमाग का शार्प हो, इंटेलिजेंट हो। इंटेलिजेंट होना चाहिए। विजुअल डजंट मैटर ऑफ कोर्स। विजुअल डज मैटर टू माय आईज। ओके। और अब पूछ ही रहे हैं तो चलें लिस्ट बताएं बता ही जरा। देते हैं। हाँ हाँ, और अच्छी कंपेनियनशिप हो मेरे साथ। आपके साथ अच्छी कंपेनियनशिप हो, जिसका ऑफ कोर्स पता तभी चलेगा जब वो companionship जैसा होगी। मगर आपने कहा कि विजुअल जो है वो इट शुड मैटर टू योर आईज। सो Yeah, yeah. व्हाट यूजुअली डज मैटर टू योर आई? इज देयर अ रेफरेंस, नो देयर इज नॉट अ रेफरेंस लाइक फॉर दैट। एनीथिंग क्लोज टू अ रेफरेंस? नो। मतलब इतने मुंह मथे फिर रहे हैं आप नहीं ना। मगर कोई एक होता है ना तो थोड़ा इस किस्म का कोई मतलब बाल लंबे छोटे, यू नो, दाढ़ी हो ना हो, क्लीन शेव हो ना हो, आंखें बड़ी छोटी। देखेंगे तो पता चलेगा ना, जब मैं देखूंगी तो पता चलेगा ना। आपके फेवरेट हीरोज कौन से हैं? फेवरेट हीरोज मुझे टॉम क्रूज बहुत क्रूज। पसंद है। टॉम क्रूज, अब बात खत्म हो चुकी हुई है मेरे ख्याल से। वो तो बहुत ही गुड लुकिंग है। हाँ। बट वो हीरो है ना, वो तो इतना हीरो तो है, वो इस लाइक किस्म एज की अ कोई- फैन, यानी कि मुझे वो पसंद है। कोई इस किस्म का डायग्राम के करीब तरीन कोई नहीं हो? नहीं, वो तो बहुत ही गुड लुकिंग है, वो अगर तो हो गया सबको तो क्या बहुत हुआ? आप पसंद अंडर है। एस्टिमेट क्यों कर रही हैं? चलो, तुक्के भी जिंदगी में लगते हैं इंसान के। हाँ जी, हाँ जी अबू जी, ओके अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ? वो कहते तेरा नाम टॉम क्रूज रखा सी ऐसे उनका टॉम क्रूज से दिल खराब ना करो। अगर हमें चले एक क्लैरिटी मिल गई कि टॉम क्रूज, कोई एक आपने नाम तो लिया ना कि वो आपको लगता है कि देखिए बहुत देखिए good देखिए, looking टॉम क्रूज बहुत गुड लुकिंग है, वो मुझे एज अ हीरो पसंद है। आपने कहा था हीरो कौन पसंद अच्छा, है, आपको लेकिन बहुत- मैं चाहती हूँ कि अगर वैसे वो हो तो बस मेरे से ज्यादा गुड लुकिंग ना हो। ये किस किस्म की, ये मुझे कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए नहीं इनसे। नहीं, बस अब ये एक बस एक मैंने एक फाइनल मैंने कहा मैं बता दूं कि टॉम क्रूज तो एज अ हीरो मैंने बताया पसंद हाँ, है जी। मतलब गुड लुकिंग आदमी भी है ना वो। हाँ, वो गुड लुकिंग मगर है। आपने ये कहा कि मेरे से ज्यादा गुड लुकिंग ना हो। हाँ, मेरे से ज्यादा गुड लुकिंग ना। आपसे ज्यादा तो पूरी दुनिया में नहीं है, नहीं नहीं, क्या बात कर रहे क्योंकि हैं। आप वो तो खत्म ही कर दी उसने, पूरी मार्केट क्लोज हो गई है। इसके बाद आप बैठ जाए घर जाके कि मेरे से ज्यादा गुड लुकिंग है ही नहीं। गुड लुक तो ये जो 6-7 अरब दुनिया में लोग फिर रहे हैं, ये सब तो फारिग हो गए। अगर नहीं, आई थिंक दिस इज अ गुड इनफ आंसर फॉर पीपल हु एवर थिंक अबाउट दिस कि युमना को कैसी शक्ल पसंद है, तो उन्होंने कहा कि मेरे से ज्यादा गुड लुकिंग ना हो। हाँ, बस। मुझे अच्छा लगे लेकिन मेरे से ज्यादा गुड लुकिंग ना। लेकिन रिश्ता इस बात पे रह गया मेरा तो, क्योंकि मैं इनसे ज्यादा गुड लुकिंग हूँ। क्या बात है। फैन हूँ ना ये मैं तो। कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए। मगर ये आप अकेले नहीं है जी। युमना, रिसेंटली आपने अहमद अली अकबर के साथ भी काम किया है और अब उसामा के साथ किया है। आपको ज्यादा मजा किन के साथ आया? जो प्रोजेक्ट जिस वक्त चल रहा होता है उसके साथ उसी वक्त अच्छा लग रहा होता है काम उसके करना। बाद नहीं अच्छा लगता। उसके बाद भी अच्छा लगता है। अहमद के साथ तो आई थिंक मैंने कोई 4 प्रोजेक्ट्स किए हैं साथ हम लोगों ने, और उसामा के साथ 2 प्रोजेक्ट्स किए। उसामा के साथ अभी और भी करेंगे काम इंशाल्लाह। आपने हर तरह का कैरेक्टर प्ले किया है। मेरा पर्सनल फेवरेट आपका बख्तावर था। आपको अपना नायाब के अलावा सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा लगा ड्रामाज में जो आपने किया? साथ ही चालाकी से उन्होंने नायाब को बीच में इंजेक्ट किया। नहीं, वो तो इसके अलावा I'm sure बताएंगे होगा, बात। वो तो I'm sure होगा। हाँ, नायाब तो खैर है ही बहुत अजीज, और मुझे प्यार के सदके का माजबीन का कैरेक्टर बहुत पसंद है। जावेद शेख साहब, हुमा साहब, और उसके अलावा फवाद खान भी हैं। सो वो अभी यहाँ पे नहीं है, मगर आई थिंक वेरी ग्रेट सेट ऑफ एक्टर्स दैट यू हैव विद यू। फवाद खान, मोहम्मद फवाद खान, वन हु इज प्लेइंग माय ब्रदर्स आपके भाई का कैरेक्टर, रोल कर रहे हैं। अक्का का कैरेक्टर कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के फाइनेस्ट एक्टर्स में से उनका शुमार है, और आई वाज लकी कि मैंने उनके साथ काम किया। और आप लोग फिल्म नायाब जब देखने के लिए जाएंगे तो आप लोग उनसे इन लव हो जाएंगे। इंशाल्लाह। अच्छा जी, जावेद बहुत शेख प्यारा साहब, कैरेक्टर। जावेद सर का भी अमेजिंग काम है। वो तो खैर हर मूवी उनके बगैर जो है वो नामुकम्मल है। वो हर मूवी दी फुफो ने, क्योंकि वो हर मूवी के अब्बू हैं अबू जो लोग लेकिन इस बार डिफरेंट अब्बू है वो। यार, वो बहुत, हाँ, इस उन्होंने बार भी उन्होंने कमाल ही कमाल किया काम है किया। जावेद सर। पोस्टर में अगर जावेद शेख साहब की तस्वीर हो तो लगता है फिल्म है। जी जी, बहुत उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत बड़ी है। और ये इस पोस्टर च ठाकुर साहब की तस्वीर हो, लगता कार्टून शुरू हो गए ने। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिदा है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप अक्सर कहती हैं कि मैं अपने जो प्ले होता है अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकती या नहीं देखती, तो क्या नायाब जो आपकी फ़िल्म आ रही है आप अपनी फैमिली के साथ देखने जाएंगी? नहीं, फैमिली के साथ एज इन मैंने कभी टेलीविजन पे साथ बैठ के अपने आप को टीवी में देखा ही नहीं। क्लैरिफाई कर दीजिए क्यों नहीं देखती? मेरे में कॉन्फिडेंस इतना नहीं है कि मैं अपना चेहरा जो है वो सबके साथ बैठ के देखूं।
टीवी पे आज तक कभी घर में दावतें भी होती हैं तो वो कभी शौक में लगा दें तो मैं उनको ज़रा माजरत कर लेती हूँ कि इसको बंद करते। तो इस बात का मुझे बहुत प्रेशर है कि मैं सबके बीच में बैठ के, जब प्रीमियर वगैरह होगा इंशाल्लाह, तो बैठ के देखना पड़ेगा सबके साथ ये बैठ तो के। चोरी चोरी तो देखती हैं ना। मैं मोबाइल में देखती हूँ अपने आप को, टीवी में अकेले में देखते फैमिली के हैं। सामने एक अजीब सी शाइनेस होती है मेरे ख्याल हाँ में। शायद लेकिन आपका सवाल बहुत अच्छा था बाजी खालदा, कोई नहीं ताड़े नाल दा। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, मैंने आपके बहुत से ड्रामे देखे हैं, तो आपको कोई ऐसा ड्रामा जो बहुत ही अच्छा लगा हो, कहा हो कि बहुत अच्छा है, और कोई ऐसा ड्रामा जो आपने कहा हो कि ये मैंने क्या कर दिया? सवाल उनका है और उसका दूसरा पार्ट जो उसका जवाब मैं सुनना चाहूंगा। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काफी अपने ड्रामे किए, बहुत सारे ड्रामे जो मुझे पसंद हैं। दिल ना उम्मीद तो नहीं, प्यार के सदके, तेरे बिन, परीजात, ये रहा दिल, ये मेरे बहुत फेवरेट हैं। और अब तक वो प्रोजेक्ट नहीं किया जो कि मैं उसको करके कहूँ कि यार ये मैंने क्या प्रोजेक्ट कर दिया। तो अभी देखें, लेट्स सी, यानी कि मैं अपनी चॉइस बता रही हूँ, लोगों को लगता होगा कि युमना ने क्या कर दिया। मैं अपने मेरे ही अगर सवाल से फील नहीं हुआ ये? हाँ, मुझे अभी तक ये नहीं हुआ कि यार ये मैंने, अगर मैं दोबारा से दोहराऊं अपना दिमाग तो ऐसा, हाँ, कोई भी प्रोजेक्ट, टेलीफिल्म में सब अजीज रखती हूँ, स्क्रिप्ट ध्यान से पढ़ के करने की कोशिश करती हूँ। क्या बात। आपका कोई है ऐसा? नहीं, मेरा ख्याल है आप कर रहे होते हैं साथ साथ, उस टाइम पे जो बेस्ट होता है वो आप कर रहे होते हैं। हाँ, मगर अभी तक आपको भी कोई ऐसा आफ्टर थॉट नहीं आया कि यार ये वाला जो था? आफ्टर थॉट्स इस तरह है कि जब आप कोई काम करते हैं उस टाइम के लिए जो बेस्ट ऑप्शन होती है आप वो चूज करते हैं। जैसे ड्रामा बन रहा होता है ना, तो मुझे लगता है यार ये मैंने क्या कर दिया, ये होता है। जब ड्रामा बन रहा होता है ना प्रोसेस में, तो मैं बहुत नर्वस और कंफ्यूज हो रही होती हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन जब बन के प्रोजेक्ट पूरा लग जाता है तो फिर सही लगता तो है। आजकल आप कंफ्यूज हैं? नहीं, आजकल नहीं हूँ, नायाब के लिए नहीं हूँ। नायाब के लिए नहीं, मगर जब बन रहा होता है तो जो आप अभी बना रही हैं उस पर कंफ्यूज हुई कहीं? सच बताऊँ, हाँ हाँ सच। मैं थोड़ा सा होती हूँ, नेचुरल है, हर प्रोजेक्ट में होती हूँ। नहीं, मगर नहीं, आप थोड़ा सा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई डोंट ब्लेम यू। वैसे ही इतने अहमद भट्ट टाइप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, बनने को बहुत मुश्किल पेश आती है। बहुत सेट पे हमें अच्छे खाने खिलाते वो हैं इसी प्रोड्यूसर केस के में- पैसों से। प्रोड्यूसर के पैसों बेचारा से। प्रोड्यूसर जो ये है ना, जुमला गौर किया जाए, युमना ने भी इसकी तस्दीक की है कि वो प्रोड्यूसर के पैसों से He's going आपको to अच्छे kill गाने me. खिलाते हैं। मैं उन्होंने पूछा केस बेस से फिल्म की थी कि नहीं रोटी बेचते। मगर ये देख ले अहमद भट्ट साहब, मैं अकेला ही नहीं हूँ, आपकी ये जो हरकत है ये बहुत से लोग ऑब्जर्व करना शुरू हो गए। जी, कौन क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने हीरो और विलन दोनों का रोल प्ले किया है, तो कौन सा रोल प्ले करने में आपने ज़्यादा एंजॉय किया है? मुझे लगता है विलन के पास ज़्यादा मार्जिन होता है और हीरो के पास मार्जिन उस तरह से नहीं होता, लेकिन ऑडियंस उसको ज़्यादा पसंद करती है। आपको क्या पसंद है ज्यादा? अब मुझे लगता है हीरो ही ज़्यादा अच्छा। हीरो अच्छा, यू डोंट लाइक बीइंग अ विलन? विलन नहीं, मुझे लगता है कि एक तो उस तरह से एग्जीक्यूट भी नहीं होता विलन, तो मुझे लगता है कि हीरो इज समथिंग आई वांट टू प्ले। दैट यू आर ओके एंड यू हैप्पी? अच्छा, और हीरो के पास मार्जिन भी होना चाहिए, बस वो वाला हीरो ना हो जो कुछ भी ना कर सक रहा हो। बेचारा हीरो। तो आपने बेचारे हीरो कितने प्ले किए अभी तक? नहीं किए अभी तक। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम रज़ाकत है और मेरा सवाल सर उसामा से है कि आपने बहुत से रोल किए हैं और अब तक का कौन सा डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग रोल होगा आपके लिए? मुश्किल तो नहीं कहेंगे, क्योंकि आप जिस टीम के साथ काम करते हो हर टीम का एक डिफरेंट अप्रोच होती है। तो मैंने इस जलेबी किया था, वो एक स्टोरी थी और हमने 60 दिन में 1 गो में शूट किया था सारा, रमज़ान स्पेशल था वो मुझे लगता था कि थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि वो एक तो टीम सारी थी, हम रोज़ाना काम कर रहे थे। और एक और ड्रामा था दोबारा, उसमें हदीका कैनी का बेटा बना हुआ था, तो वो एक एंग्री यंग मैन था जो कि बस बोलता रहेगा, बगैर सोचते बोलेगा। बड़ी लंबी लाइन्स थी उसमें, तो लगता था कि यार ये नहीं होगा, लेकिन वो हो गया। तो हाँ, मुश्किल दोबारा भी था और जलेबी भी था। जलेबी और दोबारा दोनों थे। जी, क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम, ये वाला क्वेश्चन मेरा मैम यमुना से है। ये जो आपका ड्रामा तेरे बिना ये बहुत फेमस हुआ और लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, क्या आपके मुताबिक ये जो आपकी फिल्म नायाब है ये भी इतनी फेमस होगी और लोग आपको इतना ही प्यार देंगे? ओए होए, ये तो फिर अल्लाह को पता है, प्रमोट तो हम कर रहे हैं। तो जब हम कोई बेटा चीज़ बना रहे होते हैं तो उसमें हम अपनी बेहतरीन नीयत शामिल करते हैं और बेहतरीन मेहनत शामिल करते हैं, तो सक्सेस और जो उसका फेलियर है वो तो रिलीज होने के बाद ही पता चलता है। कभी कभार एक्टर बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत करता है और उसको लगता है यार ये तो हर बंदे को देखनी चाहिए चीज़,
और ऑडियंस उस तरह से उसको नहीं देखती। कुछ चीज़ें ऐसी होती है हमें लग रहा होता है कि नहीं उस तरह से निकल सकेगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हिट हो जाती है। अक्सर ऐसे भी होता है। और आपकी ये फिल्म बहुत कामयाब होगी, हमारी दुआ है, क्योंकि दो बुजुर्ग दुआएं कर रहे हैं 24 घंटे। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शिज़ा। बेसिकली ये आप दोनों के लिए एक पोइट्री है। काफ़ी शहरों में हुस्न का जोर रहा, काफ़ी शहरों में हुस्न का जोर रहा, लेकिन दिलकशी में अव्वल मेरा लाहौर रहा। यार मुझे लगा आप डेडिकेट काफी शहरों में हुस्न का जोर रहा, लेकिन दिलकशी में अव्वल मेरा लाहौर रहा। खैर लाहौर आजकल बहुत सी और चीज़ों में भी नंबर 1 चल रहा है, दिलकशी के अलावा कुछ फेफड़ों को खराब करने पे इन चीज़ों के अंदर भी हमारे में बहुत सा क्रेडिट मिला हुआ है। बट थैंक यू सो मच यमुना, थैंक यू सो मच उसामा, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फिल्म नायाब। 26 जनवरी को पाकिस्तान के सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। आप सब लोग देखिएगा ज़रूर। एक बड़ी डिफरेंट किस्म की फिल्म इन लोगों ने बनाई है, एंड आई होप दैट यू गाइस लाइक इट। और आप सब लोग भी देखिएगा ज़रूर, फिर बाद में हमें ना कहिएगा कि पाकिस्तानी फिल्में क्यों नहीं बनती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।